हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक टाइमलेस रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, राइट। तो इस रीडिंग में हम बेसिकली 3 कार्ड निकालेंगे, यानी कि 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 कार्ड का स्प्रेड रहेगा। एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। शायद इस चैनल पे ये पहली रीडिंग है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। आई डोंट नो, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। सो अब मैं इसका एक टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है, राइट, कोई भी ऑप्शन चूज़ करने में। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑप्शन 2 से रेजोनेट करता है हर बार, तो वो ऑप्शन 2 ही चूज़ करते हैं, लेकिन असल में कोई भी फिक्स्ड नहीं रहता। मतलब कभी कभी आपकी एनर्जी ऑप्शन 1 में आती, कभी कभी कोई भी पिक कार्ड में ऑप्शन 2 में एनर्जी आती है, राइट। तो अब इसको अच्छे से कैसे करें, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ छोटा सा, कि अगर कोई, जैसे अब यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं, राइट, अब कोई भी रीडिंग में देख लो, अगर कार्ड्स रखे हुए हैं खास करके, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप पहले सारे कार्ड्स को अच्छे से देखो, साइलेंटली सारे कार्ड्स को अच्छे से देखो, तभी वो रीडिंग आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट करेगी, तभी फ्यूचर की भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। मैंने देखा है कई बार ऐसा लोग करते हैं कि उनकी वो बोलते हैं ना, उनका वो स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी रीडिंग ज़बरदस्ती बनाते हैं और बोलते हैं फिर टेरो रीडिंग उनसे रेजोनेट नहीं करती है ना। टेरो रीडिंग सिर्फ करंट एनर्जी बताती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको तीनों में से जो भी कार्ड के साथ कनेक्शन फील हो, या फिर आप तीनों कार्ड को देखिए अच्छे से, तीनों में से जिसके भी साथ आपको लगे कि हाँ ये कार्ड शायद मुझे डिकोड कर रहा है, या फिर ये कार्ड मेरे लिए शायद है ना। कभी कभी बोलते हैं बहुत ज़्यादा हम फुलिश एनर्जी में रहते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी कदम ले लेते, तो शायद ऑप्शन 3 मेरे से रेजोनेट करेगा। तो ऐसे ही करके मैंने तीनों कार्ड्स को रखा हुआ है। तो आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर जिसके भी साथ आपकी एनर्जी जुड़ रही है, या फिर जिसकी भी मीनिंग आपके साथ जुड़ रही है, आप उस ऑप्शन को चूज़ करना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने भी कई बार ऐसा करा है, और मैंने देखा है जब मैं किसी और की रीडिंग देखती हूँ तो मैंने देखा है हाँ ऐसा सच में होता है। तो आप इस टेक्निक को कर सकते हो जब भी आप पिक कार्ड देख रहे हो, तो ठीक है। सो यस गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना है, या फिर ओवरऑल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने द वर्ल्ड के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि इस वाले कार्ड को चूज़ करा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। इस कार्ड को हम साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज अब इस कार्ड का कोई काम नहीं है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आपका पास्ट कैसा रहा है। ऑप्शन 1, ओके, लेट्स सी। ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में धोखाधड़ी बहुत देखा है, यानी कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पे पास्ट में किसी से आपने बात करी होगी, पास्ट में किसी सोशल मीडिया वाले शख्स से दोस्ती हुई होगी आपकी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन सामने वाले ने फिर कुछ ऐसी हरकतें दी जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये धोखेबाज है इंसान। तो बहुत सोशल मीडिया वाइब से, जैसे आपने सोशल मीडिया पे किसी से बात करी थी। लेट्स सी। Okay, we have Knight of Pentacles. पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अगर हम आपके पास्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में मेहनत ज़्यादा करा, उससे कम चीज़ें मतलब आपको मिली, इन द सेंस कि आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको रिजल्ट कम मिला। तो जैसे हर बार आपने अपने कोई भी करियर में 100% दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिला अच्छा। हर बार आपको ना जैसे कुछ अजीब सा ही होता था, कुछ अजीब ही फीलिंग होती थी कि नहीं यार शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, ऐसा है वैसा, ऐसी टाइप की एनर्जी है। जैसे ना पता नहीं, या आप करते करते छोड़ देते थे, या तो फिर आपको अजीब सा ही लगता था करते करते, वैसी एनर्जी है। पास्ट में आपने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत अपना 100% दिया है, और आपने इस वजह से कहीं ना कहीं हार्डवर्क करा था कि आपकी फैमिली जो है वो स्टेबल हो सके। आपने इस वजह से हार्डवर्क करा था कि आप चाहते थे कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अच्छे से रह सके, वो अमीर, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना अमीरियत से थोड़े खुले रह सके, जो बंद के रहते हैं ना पैसों की वजह से, वो ना हो। इस वजह से आप हार्डवर्क बहुत करते थे, लेकिन
फैमिली में आपके कोई ना कोई एक फेमिनिन है जो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है अभी भी, या तो फिर ये आपकी मम्मा है जो आपकी फीलिंग नहीं समझती कि आप चाहते क्या हो, या तो फिर ये आपकी कोई सिस्टर, कोई तो है घर में, कोई ना कोई तो फेमिनिन है जो आपकी फीलिंग को समझता ही नहीं है। आप कितना हार्डवर्क करते हो उसको देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है वो देखेगा तो वो पिघल जाएगा। तो कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई आपके फेमिनिन रही ही है जिसने आपको सपोर्ट नहीं करा, जिसने बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वैसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि लोगों ने ब्लॉकेजेस बनाए हैं बहुत ज़्यादा। आप हार्डवर्क करते गए, लोगों ने हर बार आपको बताया कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कर ही क्या पाओगे, सोशल मीडिया से कौन ही पैसे कमा पाया है, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को जैसे ना धुतकारा बहुत गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम क्या ही कर पाओगे, देखो तुम्हारे जो फादर है वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो कितने मुश्किल से कमा रहे हैं, तुम कितना आसानी से कैसे कमा लोगे। तो वैसी टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपको अपना चक्रा बैलेंस करना है इन द सेंस कि अगर आपको चाहिए है कोई अच्छी गुड न्यूज़ जो डेफिनेटली आपका चक्रा ब्लॉकेजेस बना रहा है, ऑप्शन 1, अगर आप डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाला है लेकिन आपका चक्रा ब्लॉकेजेस बना रहा है उस गुड न्यूज़ में, तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। आप सुबह सुबह जब धूप उगती है, कुछ हाँ ठंड का मौसम में तो 11-12 बजे धूप उग रही है, आई थिंक 9 के बाद धूप उग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 में बेसिकली आपको यही बता रही हूँ कि जो सुबह का धूप होता है, जो पहला धूप होता है, आपको वो लेना चाहिए। सन बात लीजिए, थोड़ा सा सूर्य बोलते हैं ना कि सन के सामने रहिए, रोशनी आने दीजिए अपने ऊपर सन की। एंड उसके बाद अगर आप घर पे कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप घर पे नहीं कर सकते देन आप गार्डन में जाओ, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं गार्डन जहाँ पे ग्रीनरी है, एंड आप वहाँ पे टहलो, ठीक है। जैसे कैसे ये नाइट ऑफ पेंटिकल में ये इंसान घास के ऊपर चल रहा है, वैसे ही सेम मैं आपको कह रही हूँ, आप इस चीज़ को करो। जो ब्लॉकेजेस आपका बन रहा है, जो पास्ट से पैटर्न्स रिपीट होते आए हैं, जो पास्ट से ब्लॉकेजेस आए हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो 4 पैर पे चलते हैं, उनका हमेशा रूट चक्र ब्लॉक होता है, उनको कभी जल्दी दिक्कत नहीं आती रूट चक्रा से रिलेटेड, राइट, मतलब उधर साइड से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, या तो फिर आपको कोई हेल्थ इशू चला आ रहा है, या तो फिर आपका चक्रा ब्लॉक है एंड आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे को मेरा चक्रा ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपको आज तक या तो फिर किसी ने बताया नहीं है, या तो फिर आपने सुन के इग्नोर करा है। ऑप्शन 1 यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर आप इस चीज़ को करोगे, क्योंकि हमारा जो पैर होता है उसी के जस्ट ऊपर हमारा रूट चक्रा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप चलोगे, जैसे ही आपके पैरों में घास लगेगी, जैसे ही आप नंगे पाँव चलोगे घास के ऊपर, आपको रियलाइज़ होगा कि आप और ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, और ज़्यादा आपको अच्छा फील होने लगा है। तो पास्ट के अगर पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, पास्ट के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हर फुल मून पे लड़ाई होती है, जैसे आज फुल मून है, इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर हर फुल मून पे आपकी लड़ाई होती है ऑप्शन 1, देन आपको क्लियर यहाँ पे साइन दिया जा रहा है कि आप घास पे चलो नंगे पाँव। पैटर्न्स अगर रिपीट हो रहे हैं, फैमिली अगर आपके पैटर्न्स रिपीट कर रही है, वो भी बंद हो जाएगा। बेसिकली फैमिली इसी वजह से पैटर्न रिपीट कर रही है, यूनिवर्स उन्हें फोर्स कर रहा है कि आप इस पैटर्न को रिपीट करो ताकि आप हील हो सको, ऑप्शन 1, ताकि आप इसको हील कर सको, इस पैटर्न को, तभी आपकी फैमिली उस चीज़ को बार बार दोहरा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 यहाँ पे मैं आपको छोटी सी गाइडेंस दे रही हूँ कि आप घास पे टहलो, बहुत सही रहेगा आपके लिए। लेट्स सी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। आपने पैसों के लिए लाइक बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, जैसे पैसे नहीं है छोड़ दो, ये नहीं खरीदना, आपको खरीदना तो खरीद लो, मुझे मन नहीं है कोई भी फेस्टिवल पे कुछ भी खरीदने का, वैसी टाइप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है वो यही है, पैसों की वजह से आपने चीज़ों को छोड़ा बहुत है कि छोड़ दो यार, ठंड आ गई तो क्या हुआ, कौन सा नया पहन के हम कहीं पे जा रहे हैं, मुझे नहीं खरीदना, रहने दो, मैं फटा ही पहन के ठीक हूँ। तो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से हर बार आपने सेक्रीफाइस करा है। अब पता है मेन दिक्कत कहाँ रही है पास में, ऑप्शन 1 मैं आपको क्लियरली बता दूंगी मेन दिक्कत कहाँ रही है। मेन दिक्कत पता है कहाँ रही है, मेन दिक्कत यही रही है कि आपने कभी वो ईजी वे नहीं ढूंढा। याद करो, आप एक ही चीज़ पे मेहनत करते गए सोच करके कि 5 साल 10 साल हो जाएगा, लेकिन आपने ईजी वे नहीं ढूंढा,
है ना। एक होता है ना कि हमें इजी वे ढूंढना होता है कि चलो थोड़ा आराम मिल जाए हमें, लेकिन आपने क्या करा, आपने इजी वे ढूंढा ही नहीं इन द पास्ट, और इसी वजह से आप ज़्यादा हार्डवर्क करते गए, और जितना आप हार्डवर्क करते थे उतना ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको पे नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पास्ट में दिक्कत यही रही है कि आपने कभी रूट पहचाना ही नहीं कि आपको सिंपल वर्क करना है। आपकी किस्मत में सिंपल वर्क से सक्सेस है। सिंपल इन द सेंस के जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लड़े। एक होता है ना जहाँ पे मैथ्स टाइप की चीज़ होती है कि इतने से ये करना है वो करना है, वो नहीं। उससे आपकी सक्सेस हो सकता है, अभी भी आपको सक्सेस मिल गई होगी ऑप्शन 1, या तो फिर अभी आप इस लाइन में हो जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन यकीन कीजिए ऑप्शन 1, इन द पास्ट आपने ईजी तरीका नहीं ढूंढा, बस आप हार्डवर्क करते गए। ईजी तरीका अगर आप ढूंढ लेते ना पास में, तो आप सक्सेसफुल हो जाते बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपका हार्डवर्क लिटरली बहुत ज़्यादा था। अगर हम पास्ट के बारे में और बातें करें कि पास्ट में ओवरऑल क्या चीज़ें हुई, तो मुझे पास्ट में यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पैसों की वजह से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अपने लाइफ में जो एक शायद नॉर्मल इंसान देखे तो उसको सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। इन द सेंस मैं इस बात को ऐसे कह रही हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर देखते हैं कि पैसों के लिए धुतकारा जा रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो 2 ऑप्शन चुनते हैं, या तो फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, या तो फिर कुछ पैसा कमा के कुछ बड़ा करना, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने बर्दाश्त करना कि अगर मुझे पैसों के लिए नीचा दिखाया जा रहा है तो मुझे बर्दाश्त करना है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपने अपने लाइफ में ना फ्लो नहीं देखा कभी। आप मेहनत करते गए ये सोच के कि होगा एक दिन होगा, इस वजह से आपने कभी फ्लो नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं आने वाले प्रेजेंट मोमेंट में थोड़े से आगे, बस मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा फ्यूचर इन द सेंस कि अभी से लेकर के 1-2 महीने बाद आपका कोई ना कोई पैसों का फ्लो दिखेगा, मनी बहुत आपके लाइफ में पैसे आएंगे। एंड मुझे यहाँ पे क्लियरली ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं आपकी जो हॉबी है, आपने सोचा चलो हॉबी से पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, तो आपने क्या सोचा था ऑप्शन 1 कि मैं एक्टिंग करके पैसे कमा लूँगा या फिर कमा लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि आपने उसको अच्छे से नहीं करा। अच्छे से इन द सेंस कि आपने अपने हॉबी के ऊपर 100% नहीं दिया। किसी और फील्ड में आपने हार्डवर्क करा, लेकिन अपने हॉबी पे आपने 100% नहीं दिया था। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, अभी भी कोई ना कोई साइकिल रिपीट हो रहा है। ऑप्शन 1, अभी भी आप कोई ना कोई साइकिल रिपीट कर रहे हो। क्लियरली मुझे ये चीज़ समझ आ रही है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1, या तो फिर आपको डाउनलोड्स होता है, जैसे मुझे पहले ही चीज़ सुनाई दी थी कार्ड शफलिंग के वक्त, डाउनलोड्स, आपको कोई डाउनलोड्स होते हैं, या तो फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ बातें पता चलती है। वेट, हाँ, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको यूनिवर्स बताता है ऑप्शन 1, आपको अगर आप अवेयर हो तो ठीक है, अगर आप नहीं अवेयर हो तो प्रेजेंट में मैं आपको बताऊंगी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं बहुत कुछ। आपको यूनिवर्स बताते हैं, आपको डिवाइन ये एनर्जी देते हैं। जैसे कैसे अभी मैं आपके लिए बता रही हूँ, है ना, यहाँ पे टैरो कार्ड्स के, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स होते हैं। आप ज़रा सा ध्यान दिया करो ऑप्शन 1। अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ में हो, अगर आप ऑलरेडी किसी को बताते हो कि हाँ तुम्हारा ये होने वाला है, मुझे विजन होता है, तो वो तो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देते देन आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डाउनलोड्स रिसेंट में होने लगे हैं। कुछ लोगों की मुझे रीसेंट की एनर्जी मिल रही है, एंड कुछ लोगों की कि आप लोग या तो फिर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो कुछ चीज़ों के बारे में, ऐसी टाइप की चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन 1 मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, वेट, हाँ, प्रेजेंट मोमेंट के लिए, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स डाउनलोड्स दे रहा है। आप सुनो, आप देखो, प्रेजेंट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा जो आपको यूनिवर्स या तो फिर पहले ही विजन्स दे रहा है, ड्रीम्स के जरिए बता रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं
आप देखो उसको, क्योंकि उसके रिलेटेड कोई ना कोई आगे का काम है आपका, उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप खुद का रास्ता खुद बना रहे हो। आप कभी कभी ना ऐसा फील करते हो कि लेक में कहाँ लगा हुआ हूँ। आज के ज़माने में बिना पढ़ाई के कहाँ कुछ होता है। हो सकता है आपने ज़्यादा नॉलेज ना ली हो, या फिर आपने जो मास्टर डिग्री होती है वो ना करी हो, इस वजह से आपको लगता है कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो वही झाड़ू पोछा बर्तन वाला। अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं है आपके अंदर विजडम इतना है ना, ऑप्शन 1, कि लिटरली आपके पास अगर पैसे भी ना भी हो ना, फिर भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिमाग, स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, दिमाग से काम लेना, बिना पैसों के इंसान दुनिया घूम लेगा। ऑप्शन 1 आप ऐसे हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है प्रेजेंट मोमेंट के में, क्या आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हो। मैं एवे ही नहीं कह रही कि आपको डाउनलोड होता है। आप देखो यहाँ पे भी क्रो की एनर्जी है, यहाँ पे भी है। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स मुझे बार बार पुश कर रहे हैं कि बोलो कि डाउनलोड्स हो रहे हैं, आप देखो उस चीज़ को। ड्रीम्स में हो रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि कुछ लाइक होता है ना कभी कभी। मुझे पहले होता था, मुझे जब पहले डाउनलोड्स होते थे ऑप्शन 1, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं कोई भी अच्छा काम कर रही हूँ या फिर कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, जिसमें मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, तो मुझे क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती थी। अब ये बहुत वियर्ड था ऑप्शन 1, लाइक बहुत ही वियर्ड तरीके से होता था। मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक अचानक से क्लैपिंग की आवाज़, अब मतलब सीटी बजाने से कैसे होता है कि जैसे कैसे जीत जाते हैं तो कैसे होता है ना, पूरा साउंड आता है क्लैपिंग का, चिल्लाने का, ये वैसी वैसी वाली मेरे को सुनाई देती थी चीज़। तो कहीं ना कहीं मुझे आगे चलकर पता चला कि ये मुझे अप्रिशिएट करा जाता था यूनिवर्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ऑप्शन 1, कि आपको विजन्स हो रहे हैं, या तो फिर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। रिसेंटली आपका या तो फिर थर्ड आई ओपन हुआ है, या तो फिर आपका क्राउन चक्र ओपन हुआ है, जिसकी वजह से रिसेंटली आपको खुद में ऐसी चीज़ें दिख रही है। ऑप्शन 1 में आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप अपने स्पिरिट गाइड्स की बात सुनो, देखो जाके रीडिंग्स देखो। मैंने इंट्रो में टेक्निक बताई है कि आप पिका कार्ड में अपना पाइल कैसे चूज़ करो, अपना ऑप्शन कैसे चूज़ करो। आप उसको जाके देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि खुद का ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं तब, ठीक है। ऑप्शन 1 आप जाके देखो, मैसेजेस फ्रॉम योर गाइडिंग एंजल्स, बहुत सारी रीडिंग्स है टैरो के, आप जाके देखो। जिससे भी आपका रेजोनेट हो रहा है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई उससे मैसेज मिलेगा। आप जाके देखो, डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपके ना लाइफ पर्पस पे लेके जा रहे हैं प्रेजेंट में। लेकिन आप सोच रहे हो मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ दे ही नहीं रहा है कोई, मेरे पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरा होगा क्या, मैं तो पैसे कमा ही नहीं पाऊंगा, ऐसी टाइप की चीज़ें। लेकिन ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इंसान के पास दिमाग हो ना, तो बिना पढ़े लिखे इंसान बहुत कुछ कर सकता है ना। तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग दौड़ाइए। आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत अच्छा दिमाग है आपका, बहुत। अगर आप अपना दिमाग दौड़ाओगे ना, यकीन कीजिए, एवे ही नहीं कह रही, लेकिन आप सच में बता रही हूँ, ऐसी एनर्जी है ना कि आप बिना पैसों के पूरी दुनिया घूम लोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आप अपने दिमाग को दौड़ा ही नहीं रहे हो। दिमाग को थोड़ा चलाओ, है ना दिमाग को अगर आप चलाओगे नहीं, तो दिमाग वही भोदू होके बैठा रहेगा। तो दिमाग को थोड़ा चलाओ, तभी तो आप स्मार्ट होगे, है ना। लेट्स सी, फ्यूचर के लिए हम देख लेते हैं फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। हमने प्रेजेंट देख लिया, लेट्स सी फ्यूचर। ऑप्शन 1, आउल मुझे दिख रहा है। आपको या तो फिर रिसेंटली ड्रीम्स में रिसेंटली या तो फिर आपको ड्रीम में आउल दिखा है, उल्लू जिसे हम बोलते हैं उल्लू, या तो फिर आपको ड्रीम में दिखा है, या तो फिर आपको विजन्स में इन दिनों दिखने लगा है, या तो फिर बार बार आपके सर के ऊपर से उल्लू जा रहा है। कुछ तो है उल्लू से रिलेटेड, आउल से रिलेटेड। यहाँ पे कहीं ना कहीं आउल टैरो में विजडम के बारे में बताता है, चेंजेस के बारे में बताता है, हैप्पी चेंजेस के बारे में बताता है। और अगर हम देखें अपनी रिलीजन के रिलेटेड, कि अगर हिंदुइज्म में क्या बोला जाता है, हिंदू रिलीजन में क्या बोला जाता है, तो हिंदू रिलीजन में उल्लू को खराब नहीं माना जाता। कुछ लोग बोलते हैं खराब है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदू रिलीजन में उल्लू को बहुत पवित्र माना गया है। बिकॉज आई थिंक लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू।
आई डोंट नो, मुझे उतना पता नहीं है, आई एम सो सॉरी। लेकिन कोई तो भगवान की सवारी है, आउल, उल्लू, कोई ना कोई भगवान की सवारी है, बहुत पवित्र। जब मुझे लास्ट टाइम उल्लू दिखा था तो बहुत पवित्र चीज़ मेरे साथ हुई थी। धीरे धीरे करके चेंजेस आए थे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ड्रीम्स में आउल दिख रहे हैं या फिर आप एवं ही कहीं पे जा रहे हो ड्रीम में, एंड बहुत यूनिक जगह आप ड्रीम में देखना, नोटिस करना एक चीज़ कि आप ड्रीम से ना बहुत अलग अलग जगह पे जा रहे हो। एक होता है ना जहाँ पे हम घड़ी का सपना देखते हैं, घड़ी में रहते हैं, है ना। लेकिन आप ड्रीम में जिस जगह पे आप अभी तक विजिट भी नहीं कर रहे हो, आप उस जगह को भी देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। और इन द फ्यूचर, या तो फिर आपको अभी आउल दिख रहा है ड्रीम्स में, या तो फिर इन द फ्यूचर दिखेगा। बेसिकली ये एक पॉजिटिव चेंज के बारे में होगा। मुझे बहुत ही वो आउल, वाइट एंड ब्राउन कलर का आउल दिखा। लेट्स सी। फ्यूचर में अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है, फ्यूचर में आपको आंसर मिलेगा। वी हैव 9 ऑफ कप्स, इससे अच्छा कोई कार्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 आपके फ्यूचर के लिए। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉश, बॉटम में रखे हमारे पास 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, या तो फिर अभी आप कुछ शेयर करते हो प्रेजेंट में, किसी को गाइडेंस देते हो, आपको जो डाउनलोड्स होते हैं उससे, या तो फिर आप आने वाले टाइम में ऐसा करने वाले हो। तो मुझे जहाँ तक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, अगर हम फ्यूचर के पहले इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड से, मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑप्शन 1, वो यही है कि कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है। फ्यूचर आपका ऐसा होगा बेसिकली कि हाँ, सब कुछ तो अब मिल गया, अब करना क्या है ना। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर आपके पास भरपूर पैसा होगा। लाइक आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कि हाय मुझे तो पैसों का लाभ ही नहीं हो रहा है, मैं तो स्टक हो गया हूँ, मैंने इतना इन्वेस्ट करा लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी। भरपूर पैसे होंगे आपके पास फ्यूचर में। आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन द फ्यूचर कि कहीं ना कहीं आपको लाइक कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं से बेनिफिट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। ऑप्शन 1, आपको ना बहुत लाइक सपने भी ऐसे आएंगे, बहुत रिच वाले सपने, कि आप बहुत लग्जरियस गाड़ी से जा रहे हो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, वैसे सपने, और जिसका मतलब भी सही होता है, अच्छा होता है। ओके, अगर हम बात करें हाई प्रीस्टेस की, यहाँ पे फ्यूचर के लिए आया है, तो यहाँ पे जो पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो यही कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको अभी जो भी डाउनलोड्स हो रहे, मैंने कहा ना वो आपके लाइफ पर्पज से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, जो भी स्पिरिट गाइड्स आपको ये कोई बर्ड के ज़रिए बता रहे हैं अगर, या फिर कुछ भी इंडिकेशन दे रहे हैं बर्ड्स के ज़रिए या फिर सपने के ज़रिए, डाउनलोड्स हो रहे हैं, जिस भी चीज़ के ज़रिए अभी आपको प्रेजेंट में चीज़ें बताई जा रही है, फिर विजन्स आ रहे हैं, तो बेसिकली फ्यूचर में एक गुरु के रूप में आप देखे जाओगे, जो हर एक चीज़ को बताता है, जो गाइड करता है लोगों को, जो बहुत अच्छे से लोगों का रास्ता दिखाता है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप अगर आपको अभी जैसे थर्ड आई ओपन है तो आपका क्राउन ओपन हो जाएगा इन द फ्यूचर। अगर आपका क्राउन ओपन है देन आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा। ऐसा है कि क्राउन ओपन है या क्राउन ओपन है तो थर्ड आई ब्लॉक है, थर्ड आई ओपन है तो क्राउन ब्लॉक है, ऐसी टाइप की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही ओपन होंगे ना, क्लियरली एक गुरु के रूप में देखे जाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको इजीली पता होगा कि मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है। अभी जैसे आप फंस जाते हो ना कि ये गलत हुआ यार, इस टाइम पे मुझे कोई और एक्शन लेना था, आने वाले टाइम में आप नहीं होगे ऐसे। इन द फ्यूचर ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी, आप बोलोगे मैंने जैसा भी डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से मैंने सही डिसीजन लिया है, और आई थिंक ये आगे चल के मेरे लिए बहुत सही साबित होगा, और आगे चल के वो सच में भी सही साबित होगा। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर प्रेजेंट में आपकी कोई गंदी आदत है, गंदी आदत इन द सेंस नहाना नहीं, या फिर पानी नहीं पीना, या फिर अब कंफर्ट जोन के अंदर रहना, कोई काम नहीं करना, कोई भी ऐसी बुरी आदत जो आपको खुद में खटकती है कि ये तो बुरी आदत है, इसको चेंज करना है वक्त रहते, वो बुरी आदत इन द फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, खत्म होगी। उल्टा आप कहोगे कि मैं पास्ट है कुछ ज़्यादा ही, मतलब आप फ्यूचर से अगर हम देखें तो आप पास्ट ही बोलोगे प्रेजेंट को, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे फ्यूचर से कि पास्ट मेरा कुछ ज़्यादा ही डार्क है। तो कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर लिटरली अवेकन हो जाओगे पूरे तरीके से आप, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्लियरली इंट्यूशन आएगी आपको, जो भी आप जिस भी चीज़ के बारे में रिलेटेड पूछोगे क्लियरली इंट्यूशन आएगी। कहीं ना कहीं डर नहीं होगा। करंट में आपको डर रहता है कि कभी कुछ हो गया तो, इन द फ्यूचर आपको डर नहीं होगा।
ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, ऑप्शन 2, सो अगर आपने स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा हो। इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं बिकॉज इस कार्ड से अभी कोई भी काम नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम आप लोगों का पास्ट देखेंगे, आपका पास्ट कैसा रहा है, उसके बाद प्रेजेंट, फिर देन फ्यूचर। लेट्स सी। ऑप्शन 2, पहली जो चीज़ मुझे इंट्यूटिवली लग रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपसे ऑप्शन 2 उतने अच्छे से रेजोनेट नहीं करेगा। ऑप्शन 2, आप एक काम करो, ऑप्शन 2 आप इंट्रो जाके देखो। मैंने इंट्रो में ऑलरेडी लाइक बहुत ही रैंडम एनर्जी है कि आपसे बहुत ही रैंडम चीज़ हुई, राइट, ये कि आपसे ऑप्शन 2 रेजोनेट ही नहीं करेगा। तो अगर आपने ऐसे ही रैंडमली लाइक वीडियो पे आए, आप बहुत ही रैंडमली आपने बस चूज़ कर लिया एवी, तो आप एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देखो, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो लेट्स सी। अगर आपसे तब भी रेजोनेट नहीं करते जाए, इंट्रो जाके देखना। मैंने इंट्रो में बताया है कि आप लोग कैसे पिक अ कार्ड चूज़ कर सकते हो। लेट्स सी। ऑप्शन 2, पहला जो बात आपको कहा जा रहा है वो है फील योर ओन पावर। जैसे आपको अपने ओन पावर, आपको जो खुद का पावर दिया गया, आपको उस पावर को समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अंडर एस्टिमेट करते हो अपने पावर को। कहीं ना कहीं आप खुद से लाइक बेसिकली ये एनर्जी ऐसी है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका गुस्सा कुछ नहीं है। आप मतलब बोलते हैं ना, एक साइड से अगर हम देखें तो आप खुद को कह रहे हो यूजलेस, कि आप कोई काम के नहीं हो। ऑप्शन 2, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे ना दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, क्या आपका सच में गुस्सा किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली सोचिए, खुद को ऐसा फील करवाने से पहले खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपकी पावर बहुत है, आपके हाथों में इन द सेंस पावर बहुत है, और आने वाले फ्यूचर में भी आपके पास पावर बहुत होगी। लेकिन अगर आप अंडर एस्टिमेट करते रहे खुद को, ना आप अपने हॉबी पे काम कर पाओगे, ना आपका जो ड्रीम है उस पर आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करा कीजिए। लेट्स सी। ऑप्शन 2, आप चाहो ना, ऑप्शन 2, तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आप चाहते ही नहीं हो। इन द सेंस कि लाइक चाहता तो हर एक इंसान है कि उसकी ज़िंदगी बदले, लेकिन स्टेप नहीं लेते लोग, है ना। तो ऑप्शन 2, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिख रही है, वो यही है कि कहीं ना कहीं आप स्टेप नहीं लेते। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत पावर है, लेकिन आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। आप बोलते हो कि अरे यार, मैंने ये कर भी लिया जो लोग बता रहे हैं, तो क्या ही हो जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो, फिर देखो क्या ही होगा, है ना। कहीं ना कहीं आप ट्राई ही नहीं करते। लोग बोलते हैं, आप सोचते हो कि चलो ये मैसेज किसी और के लिए होगा, इग्नोर कर देते हो। लेकिन आपको जो बोला जा रहा है आप उस चीज़ को करो। जब आप करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप खुद वही थे। खुद का पत्थर नहीं बोलते हम, कि रास्ते पे खुद ही इंसान जा रहा होता है, खुद ही खुद का पत्थर बन जाता है, खुद ही अपनी गाड़ी के आगे सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है फिर मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। वही एनर्जी है कि आप खुद ही पत्थर बन रहे हो, खुद की ज़िंदगी का खुद ही ब्लॉकेज बन रहे हो। मत बनो। आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको बेसिकली जो बताया जा रहा है, ये कर लो, वो कर लो, करो आप एक बार। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर दिया, आप दूसरे दिन छोड़ दिया, आपने नहीं, कंटिन्यूस करते रहो। ठीक है, अगर आप क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 4 रीडिंग में आई थिंक सुना है कहीं, कोई 4 रीडिंग आपने देखी होगी रैंडमली, एंड आपसे वो चारों रीडिंग रेजोनेट करी होगी। चारों रीडिंग में कहा गया होगा कि आपको ये करना है, आपने इग्नोर कर दिया कि चलो यार कौन ही इतना करे, है ना। इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए, वरना फिर ज़िंदगी में आप खुद को खुद दोष दोगे कि आपने खुद की ज़िंदगी नहीं बदली। यहाँ पे ईश्वर आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, आपको खुद अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, है ना। वो कभी कभी बोलते हैं तकदीर में होता है कि हमें खुद का खुद ही उद्धार करना होता है, खुद को खुद ही सक्सेस दिलाना होता है। कुछ का होता है कि लोगों को मदद करके सक्सेस उनकी लाइफ में आती है। आपका है खुद को खुद ही मदद करके सक्सेस दिलाना। तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको जो मन है आप वो करो। लाइक अगर आपको मन है मेडिटेशन करने का तो आप करो। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कंफर्ट जोन के अंदर रह करके मत सोचो। अगर कंफर्ट जोन के अंदर रह करके सोचोगे कि कहाँ ख्वाहिश, मन ही नहीं करता मेडिटेशन करने का, तो आप नहीं करोगे। कंफर्ट जोन से निकलो और देखो कि करने का क्या फ़ायदा है। लोगों से मत सुनो। लोग 10 बातें बनाते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि लोग 10 बातें बनाते हैं। मैंने तो कई बार ऐसा सुना है
यूट्यूब पे ही मैंने सर्च करा था जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा था टैरो से पहले, जब मैं टैरो में नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो मैं बड़ी घबरा गई थी कि भाई साइड इफ़ेक्ट होगा तो क्या करेंगे। मैंने थर्ड आई के भी बारे में सर्च करा था, तो कुछ लोगों ने ये कहा था, कुछ लोगों ने कहा था डिमंस दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि अपनी एनर्जी नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो बहुत डर लगने लगता है लोगों की 10 मुँह 10 बातें सुन के, है ना। तो बेसिकली मैं आपको इतना कह रही हूँ कि आप खुद ट्राई करो, सर्च मत करो, खुद ट्राई करके देखो, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ऑप्शन 2, आप अपनी बात पे भी नहीं सुनते, तो आपको खुद की बात सुननी चाहिए। लेट्स सी, अब हम पास्ट सबसे पहले देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है। वाओ, लिटरली क्या हुआ ऑप्शन 2 अभी। बेसिकली मुझे विजन में ऐसे ही 2 लोग दिखे थे, 2 बच्चे थे जो बैठे हुए थे, एंड लाइक जैसे कैसे ट्रैफिक पे बच्चे कैसे पैसे मांगते वैसे ही 2 बच्चे बैठे हुए थे, एंड लाइक चेयर पे, किसी चेयर पे बैठे हुए थे। और अभी मुझे इस कार्ड में वही चीज़ नज़र आ रही है, वही सेम एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2, आई नो आपको लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है ख्वाहिश, लेकिन यकीन कीजिए ये रियलिटी होता है, और ये जब भी होता है ना दिल खुश हो जाता है। लिटरली टेरर रीडर के माइंड से अगर आप सोचोगे ना, दिल गार्डन हो गया। ओके चलो मजाक से हटते हैं, देखते हैं पास्ट में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। किस लिए? तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा है पैसों के लिए। कहीं ना कहीं आपने पैसों के लिए लोगों से बड़े ताने सुने हैं कि तुम्हारे माँ बाप के पास तो पैसे नहीं है, तुम लोग कहाँ से ही अमीर होगे, देख लेना कुछ नहीं होगा, आखिर में तुम लोग रोड पे भीख ही मांगोगे। ऐसा आपने या तो फिर रिलेटिव से सुना है अपने, या तो फिर आपके पेरेंट्स खुद ने बोला है कि लाइक कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं होगा, पढ़ो लिखो, ऐसी टाइप की चीज़ें। कहीं ना कहीं मुझे पास्ट की एनर्जी ऐसे भी आपकी दिख रही है कि आपने पास्ट में सेक्रीफाइस बहुत करा है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है पास्ट में। एक एवरेज इंसान के मुकाबले, एक मिडिल क्लास के मुकाबले आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। आपने ना छोड़ दिया कि अगर चलो ये मेरे डैडी नहीं दिला पा रहे, अगर ये मेरे फादर नहीं दिला पा रहे तो छोड़ दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नई साइकिल चाहिए थी, अगर आपके फादर के पास उतने पैसे नहीं थे तो आप इतने दयालु हो ऑप्शन 2 बचपन से। मैं आपको क्या बताऊँ, आपका दिमाग इतना तेज है बचपन से। एक जहाँ पे नॉर्मल बच्चा जो अपने खिलौनों के बारे में सोचता है, वहीं पर आप सोचते थे कहीं मेरे फादर की चप्पल तो नहीं फटी हुई है, कहीं मेरे फादर फटे हुए कपड़े तो नहीं पहन के जा रहे। बहुत अपने फादर के बारे में फिक्र करते थे। जहाँ पे एक बच्चा उस टाइम पे एयरप्लेन उड़ाता है खिलौने से, जहाँ पे एक बच्चा ट्रेन चलाता है खिलौने से, वहाँ पे आप इतनी फिक्र करते थे अपने माँ बाप की। इंटेलिजेंट आप बचपन से ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं बचपन से दयालु जो होता है ना, दयालु सोच, वो आपके अंदर, बहुत दयालु हो आप ऑप्शन 2। मैं कह नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा दयालु हो आप। बच्चा का दिमाग कैसे चलता है, बच्चा का दिमाग कि यहाँ से ये ले लेना, वहाँ से ये खा लेना, यहाँ से इसके टॉय ले लेना, मुझे खेलना है इस टॉय से, ज़िद करना ताकि मुझे ये दिला दे मेरे फादर। वहाँ पे आप क्या सोचते थे, अगर मैं पैसे जमा कर रहा हूँ तो मैं अपने पापा को एक घर खरीद के दूंगा। तो कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे लाइक फनी वे में नहीं कह रही हूँ, मैं सीरियस होकर कह रही हूँ। बिकॉज होता है ना बचपन में हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास 10-20 रुपये जमा हो गए, अगर हम देखते हैं हमारी फाइनेंसेस अच्छा नहीं है, या फिर हमारे फादर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम 10-20 रुपये से और पैसे जमा करके घर खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे ही टाइप की आपकी थिंकिंग रही है बचपन से कि अपने फादर को सुख में रखना है, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर को ही खटते हुए देखा है कि आपके फादर कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना खट रहे हैं, कितना ज़्यादा उनको लोग पैसों के लिए तड़पा रहे हैं। यकीन की जो ऑप्शन 2 बहुत इमोशनल एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकती। फ्यूचर में जिन भी लोगों ने आपके फादर को ऐसे तड़पाया है पैसों के लिए, जिन भी लोगों ने आपके फादर को ये कहा है कि देख लो, अगर आप एक गर्ल हो खास करके, तो आपके फादर को ये कहा गया होगा कि इससे अच्छा तुम बेटा पैदा कर लेते, है ना, बेटी क्यों रखिए, बेटी कुछ नहीं करेगी, शादी ब्याह करके घर चली जाएगी। ऐसी अगर आपने बातें सुनी है, खास करके अगर आप एक गर्ल हो ऑप्शन 2, देन यहाँ पे उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। इस चीज़ के रिलेटेड कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके फादर को टॉर्चर बहुत मिला है पैसों के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से स्ट्रगल करा है कि बचपन में हो सकता है उनका कोई रहा ना हो, इस वजह से उनको पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ा। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2
उनके ऊपर जो बीती है वो चाहते हैं आपके ऊपर ना बीते। कोई भी फादर चाहेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं। एक एवरेज फादर मतलब एक नॉर्मल फादर के मुकाबले, जहाँ पे एक नॉर्मल फादर मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चों को देखना ना पड़े, वहाँ पे आपके फादर मल्टीटास्कर बन रहे हैं, एक साथ 10 काम कर रहे हैं, एक साथ 10 चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो, आपकी फैमिली को दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि पास्ट से आपके फादर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल करा है, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके आपके फादर ने कहीं ना कहीं माँ जो होता है ना, माँ हमारी मम्मा जो होती है, कहीं ना कहीं उनका प्यार उनको नसीब नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है पास्ट में, वो ये है कि आपने पैसों की वजह से स्ट्रगल करा, आपने फिर सोचा कि चलो स्पिरिचुअलिटी में आता हूँ, लेकिन आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाए उस स्पिरिचुअलिटी में। पास्ट में आपको पुश करा गया था कि स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। जब पुश करा जा रहा था आपको, तब आपने मेडिटेशन का सुना होगा, तब आपने 7 चक्रा के बारे में सुना होगा, आपको उस टाइम पे बड़ा ऐसा अजूबा लग रहा होगा कि क्या ही होता है, छोड़ो ना, है ना। फिर आपने जब थर्ड आई चक्रा के पावर के बारे में जाना, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ चलो ओपन करना चाहिए। फिर आपने जब इसका डिसएडवांटेज चुना तो आप दूर हट गए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2, स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ। जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी की शायद मैंने बात करी है, अरे यस। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर को नहीं पहचानते हो, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि पूरे तरीके से जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना, आपको तब समझ आएगा क्या है पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना होता क्या है। बेसिकली आप सबसे पहले देखो आपको स्पिरिचुअलिटी में करना क्या है, आपको क्या बनना है। आपको एक टैरो रीडर बनना है, क्या बनना है आपको एक रेकी हीलर बनना है, आपको क्या बनना है, आपको जो भी बनना है। ऑप्शन 2 अब हो सकता है आपके बचपन में फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से आपका स्कूल छुटवा दिया गया हो, या आप स्कूल नहीं जा पाए हो, इतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रहा था, बीच में गैप हुआ होगा आपके स्कूल का, जब आपके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे होंगे, वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 2 बेसिकली आपको करना क्या है पूरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने के लिए। सबसे पहले तो एक चूज़ करिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में काम करना है कि आपको कहाँ करना है, आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई काम करना है, करना क्या है आपको। अगर स्पिरिचुअलिटी में करना है देन देखिए आपको किस फील्ड में जाना है, टैरो रीडर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्या बनना है ना, कि आपको इंट्यूटिवली लोगों को बताना है, बस गाइड करना है, नॉर्मली पॉडकास्ट जिसे हम बोलते हैं वो करना है। सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है, देखिए आपको करना क्या है, और जब आप उस चीज़ को एकदम नाप लो, अच्छे से देख लो, उसके बाद आप एक मेल भेजो। मेल कहाँ भेजना है, तो मेल बिल्कुल भी इंसानों को नहीं भेजना है, बेसिकली मेल यूनिवर्स को भेजना है। मेल यूनिवर्स को कैसे भेजते हैं, करना क्या है, मैंने लास्ट कुछ अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने लास्ट करा था। मैंने एक मेल भेजा था छोटा सा यूनिवर्स को, उसके बाद से आप विश्वास नहीं करोगे, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी कुछ, क्योंकि दिक्कत यही होती है कोई भी टैरो रीडर या फिर कोई भी एम्पैथ या फिर कोई भी स्टार सीड्स की, जो वो बताते हैं अगले बार से वो चीज़ होनी बंद हो जाती है। एक कह लो एक टाइप की नज़र टाइप की लग जाती है ना, भले आप कितने भी अच्छे इंसान हो, नज़र की बात होती है, नज़र किसी की भी लग जाती है। तो छोटी सी बात बताऊँगी, क्या हुआ था, मैंने यूनिवर्स को मेल भेजा था कुछ अपने पर्सनल चीज़ों को लिख करके, एंड वहाँ से मुझे रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला था, एंड तब मुझे समझ आया कि यूनिवर्स को मेल भी भेज सकते हैं। मैंने इससे पहले कहीं पर नहीं सुना कि यूनिवर्स को मेल भेजते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कभी सिखाऊंगी। ऑप्शन 2 बेसिकली आपको एक पेपर लेना है, उसमें एक छोटा सा स्माइली बनाओ आप सबसे पहले, एंड लिखो डियर यूनिवर्स। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको रेकी हीलर बनना है देन आप बोलो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, उस पेपर में लिखो यूनिवर्स मुझे रेकी हीलर बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो भी पेरेंट्स हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो मुझे कुछ भी इसका कोर्स करा सके। तो आप प्लीज़ मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसे गाइडेंस दिलवाओ लोगों से, ताकि मैं इसको ईजिली कर पाऊँ बिना कोर्स के। एक होता है ना, बिना कोर्स के हम करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन 2 अगर आप स्पिरिचुअलिटी में करना चाहते हो देन आप मेल भेजो एक यूनिवर्स को। डेफिनेटली यूनिवर्स उस मेल को होता है यूनिवर्स के पास वो बात पहुंचती है। तो आप एक मेल भेजो, आपको करना क्या है, आप देखना कहीं ना कहीं से आपको टैरो रीडिंग में सुनाई ज़रूर देगा कि एंजल्स ने आपकी बातों को सुना है, जो आपने बातें करी है, जो आपने मेल भेजा है। बेसिकली हर कोई तो मेल बोलता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो लोग कहेंगे कि अगर आप कुछ कह रहे थे यूनिवर्स ने आपकी विश पूरी कर दी है, आपकी बातें सुन ली, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा
ये टाइप की चीज़ें कि यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। उसके बाद आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको करना क्या है। वो बेसिकली वीडियो रिकमेंडेड होती जाएगी, कई कई छोटे छोटे, मतलब अगर आपने एक दिन में 50 रीडिंग देखी है तो उसमें से आपको 10 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 10 चीज़ें पता चल जाएंगी रेकी हीलिंग में होता क्या है ना। तो आपको जो भी बनना, आप एक करियर फील्ड चूज़ करो। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोर्स नहीं कर पाते, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो यूनिवर्स हमारे उस पावर को एक्टिवेट नहीं करता है, कर देता है। टैरो के लिए कोर्स लगे ज़रूरी नहीं है, इंट्यूटिव इंसान होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना, आपकी शिद्दत देख के, मैं यही चीज़ मानती हूँ यूनिवर्स में, कि यूनिवर्स आपकी शिद्दत देख के आपकी वो पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में टैरो करती थी ऑप्शन 2, तो लाइक कुछ भी नहीं था, कोर्स वोर्स कुछ भी नहीं था, लाइक किसी ने मुझे ना कोर्स करवाया, कुछ भी नहीं था। छोटे से मिनियन डेक से मैं करती थी, मुझे अभी भी याद है। तो होता क्या था बेसिकली कि मुझे बेसिकली एनर्जी नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे इतना तक नहीं पता था टैरो में कि मेडिटेशन करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता ये भी नहीं पता था कि उसके साथ मंत्र चैंटिंग भी आप कर सकते हो। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था टैरो के रिलेटेड। मैं बहुत ही ब्लैंक रहती थी, एनर्जी भी नहीं मिलती थी। मैं उस टाइम भी वीडियोस बनाती थी, लेकिन ये चैनल पे नहीं, कोई और चैनल पे था। वो चैनल तो अब डिलीट हो चुका है पर्सनल रीज़न की वजह से। लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करती थी, नॉर्मली लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि लेकिन मेरा शिद्दत बहुत सा टैरो को लेकर के, कि मुझे टैरो करना ही है, करना ही है, भले एनर्जी आए चाहे ना आए। मेरी शिद्दत देख के, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी शिद्दत देख के यूनिवर्स ने मुझे रास्ता दिखाया। मेरे पास ऐसे वीडियोस रिकमेंडेड में आने लगे कि मेडिटेशन करते हैं टैरो के साथ, टैरो को जानिए, टैरो को पहचानिए, टैरो से एनर्जी कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे उसके बाद पता चलने लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप उस फील्ड में नहीं हो, लेकिन अगर आपका शिद्दत है, लेकिन आप कोर्स नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। नहीं, आप कर सकते हो। यूनिवर्स टीचर्स जैसा नहीं भेदभाव करते कि तुम तो फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हो, तुमने 5 क्यों नहीं पढ़ा, तुम डायरेक्ट 6 में क्यों आ गए। स्कूल नहीं है ये, है ना। यहाँ पे आपको अपने फ्री विल का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप शिद्दत, बस आपकी शिद्दत, ट्रू जो है ना, आपका जो दिल चाहता है, वो कहते हैं दिल चाहता है। जैसे मैं दिल चाहता था पहले कि मुझे एक टैरो रीडर बनना ही बनना है, भले मुझे एनर्जी आए चाहे ना आए, बाहर में जाए चीज़ें, मुझे बनना है तो बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोर्स, अगर मुझे नहीं एनर्जी आएगी तो मैं कोर्स करूँगी, जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन मुझे करना ही है। लगातार ऐसा मेरा जो नारा था, ये 2 महीनों तक चला था। एंड 2 महीनों के बाद मुझे सडन ऐसा फील होने लगा था कि मुझे अब एनर्जीज प्रॉपर तरीके से आ रही है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि मेरे पास वीडियोस रिकमेंडेड में आ रहे थे, राइट। तो ऐसा होता है, यूनिवर्स ऐसा नहीं करते कि अगर आपको कोई चीज़ को लेकर के शिद्दत है देन आपको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि आपको उस फील्ड में कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हो, राइट। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि पास्ट में आपने यहाँ पे वही चीज़ है ऑप्शन 2 कि आपने बहुत पैसों के लिए स्ट्रगल करा है, लेकिन यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व अच्छे से नहीं हुए हो। लेट्स सी प्रेजेंट मोमेंट क्या है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑप्शन 2। ओके, अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इस कार्ड को, हम थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। ओके, अगर मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 2, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं या तो फिर आपका रिसेंट कोई टाउ मोमेंट चला है ऑप्शन 2, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था, बस चीज़ें हुई जा रही थी, या तो फिर रिसेंट में कुछ ना कुछ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है। रिसेंट इन द सेंस कि अभी से लेकर के 2-3 महीने या तो फिर 2-3 हफ्ते, ऐसे टाइप में। डेफिनेटली ऑप्शन 2, यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है, अभी फाइनली आप चीज़ों से रिकवर हो रहे हो। रिकवर होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दी जाएगी ऑप्शन 2, आपको करना कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है, क्या वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको हर बार इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है यस, आपसे ऑप्शन 1 रेजोनेट करेगा। ऑप्शन 2 मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आपसे ऑप्शन 2 उतने अच्छे से रेजोनेट नहीं करेगा। अगर अच्छे से रेजोनेट कर रहा है देन ठीक है, लेकिन किसी के लिए तो चैनल हुआ था। अगर आप इधर तक रीडिंग देख रहे हो देन आपसे ऑप्शन 2 उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगा। ऑप्शन 1 आप जा करके देखो। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे पहले जो चीज़ मैं बता रही थी, हाँ, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग चल रही है, रिकवर हो रहे हैं आप चीज़ों से। कहीं ना कहीं फाइनली अब आपको वो फेज़ आ गया जब आप सोच रहे हो कि कब तक मैं बर्डन लेके चलूँ, कब तक मैं रिग्रेट करूँ, ठीक है अब छोड़ देता हूँ, कब तक अपने आप को लाइक
सज़ा देते रहो, तो आप फाइनली चीज़ों को छोड़ रहे हो, इस वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ में मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आपके पैसे आए कहीं से। लाइक आप कहीं पे हार्डवर्क लगा रहे हो ताकि आपको उस फील्ड से पैसे आए। डेफिनेटली आपको पैसे भी आएंगे, आपको सफलता भी मिलेगी, आपको सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको सपने बहुत अच्छे अच्छे आ रहे होंगे, इन द सेंस कि सपने ड्रीम्स जो है बहुत अच्छे अच्छे आ रहे होंगे, जिसका मतलब बहुत रिच पॉपुलर इंसान हो रहा होगा। जब आप मतलब गूगल पे सर्च कर रहे होगे तो उसका मतलब ये आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सपने बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जितने बड़े ड्रीम्स हैं ना, लाइक आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, लाइक बहुत कुछ बड़ा बड़ा आप सोचते हो, वो सारी चीज़ें आप पूरा कर पाओगे। आने वाले फ्यूचर, लाइक अभी जिस आप सिचुएशन में हो उसकी भी मैंने बात बताई है, अभी आने वाला फ्यूचर की भी बात बताते हैं, इन द सेंस आने वाले प्रेजेंट की भी। आई डोंट नो ओके, आने वाले प्रेजेंट की अगर हम बात करें, लाइक अभी से लेकर के कुछ आप कह लो 1-2 महीने की, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि आने वाले 1-2 महीने में कहीं ना कहीं आप अपने विजडम से जुड़ जाओगे। आने वाले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा आपके अंदर विजडम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ों को जैसे अभी आप फोर्सफुली करते हो ना, वो नहीं करोगे, बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ें होती जाएंगी। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर में आपको चक्रास के रिलेटेड बहुत कुछ पता चलेगा, चक्रास के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर आपका क्या होगा। ऑप्शन वी हैव द हैंगमैन, ये दोनों कार्ड्स गिरे थे तो आई थिंक इन दोनों कार्ड्स को लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं, मैं रीज़न बताती हूँ 3 कार्ड्स का। वेट, फ्यूचर के लिए हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। अब मैं रीज़न बताती हूँ द हैंगमैन का। आप सोचोगे कि फ्यूचर में ख्वाहिश हैंगमैन कहाँ से आ गया, मतलब फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ फ्यूचर के रिलेटेड कि ये हैंगमैन इसी वजह से आया है बिकॉज ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं पास्ट से आ रही है, इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी पास्ट की चीज़ों को पकड़ के जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक करना है, चीज़ों को तोड़ना है। यूनिवर्स आपको छोटी सी चीज़ बता रहे हैं फ्यूचर के रिलेटेड। फ्यूचर में आपको बंधा बंधा सा फील हो सकता है, आप देखोगे कि आप खुद के सक्सेस में खुद ही पत्थर बन रहे हो। उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ करनी है, पास्ट में जो पैटर्न्स आपने रिपीट करे हैं, अगर पास्ट से अगर आप चीज़ों को ब्लॉक करते आए हो, यानी कि अगर पास्ट से जैसे आपको सक्सेस मिलने वाली थी आप उस चीज़ से हटते गए हो, देन फ्यूचर में ऐसा नहीं करना है, पैटर्न्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है। एंड पास्ट के जो लोग रहे हैं आपके, जिन लोगों ने इस टाइम पे आपका साथ छोड़ा था, उन लोगों को वापस फ्यूचर में एंटर नहीं होने देना, वरना वो लोग एक कह लो आप बोलते ना डेविल्स, वैसा रोल आपके फ्यूचर में भी निभा देंगे। तो बेसिकली ये यूनिवर्स आपको इस कार्ड से ये बता रहे हैं कि आप पास्ट के लोगों को मत एंटर करने देना, वो आपको जैसे ना कैसे कहते हैं कि जीना मुश्किल कर देंगे आपका फ्यूचर में। हैंगमैन का कार्ड इसी वजह से है, नो बोलना, जो भी आएगा ना नो, मैं जानता ही नहीं हूँ, भले आप जितने भी अच्छे से जानते हो आप कहना जानते ही नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम के लिए होता है कि चलो कोई होता है मासूम इंसान जिसको हम बोलते हैं कि हाँ यार चलो तुमने अपनी मजबूरी की वजह से उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन आपके पास्ट में ऐसे लोग जुड़े जिनके पास पैसा था, अच्छा बैंक बैलेंस था, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था आपकी मदद करने में या फिर आपके पेरेंट्स की मदद करने में। तो ऐसे लोग को अगर आप पूछोगे तो क्या ही मतलब है ऐसे लोगों को पूछ के, है ना, जो आपके पेरेंट्स का साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने अब आपकी सक्सेस को देख करके आ जाते हैं ये लोग, जैसे बोलते हैं ना कि लालची लोग, लालच करके, ऐसे लोगों को आप एंटर मत करने देना। आने वाले फ्यूचर में मुझे जो चीज़ दिख रही है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बस आप इस वार्निंग को याद रखना, इस कार्ड को याद रखना, इस जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को याद रखना, फ्यूचर में नहीं एंटर करने देना। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मुझे बहुत ही प्यारी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों से आप बहुत ईजिली डील करोगे फ्यूचर में। अभी जो आपको लोग मिलते हैं जो आपका लाइक आप जितना भी अच्छा कर लो लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो आपका फ़ायदा ही उठा के चला जाता है। अगर कुछ ऐसा होता है ना, आने वाले फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों से डील कर पाओगे। आप जितना लोगों को लाइक बोलते हैं ना, जितना आप प्यार लोगों को दोगे उतना डबल आपको मिलेगा। जैसे अभी आप लोगों को प्यार देते हो या फिर किसी जानवर को प्यार देते हो, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं होता आपके प्यार को लेने में, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
इंटरेस्टेड लोग बहुत होंगे। फ्यूचर में मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना बैलेंस्ड चलेंगी, लाइक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी। कभी भी ना ये नहीं होगा, हार्श एनर्जी नहीं होगी कि ये लाइक मैंने तो ये नहीं चाहा था, ये कैसे हो गया, ये एनर्जी नहीं रहेगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर एनर्जी की हाँ मैंने यही चाहा था, यूनिवर्स ने मुझे यही दिया है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। पता है क्यों? अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिच हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में, राइट। चलो स्पिरिचुअलिटी की तो बात छोड़ो, अभी तो हाल ही में स्पिरिचुअलिटी, टैरो कार्ड्स, ये सारी चीज़ें निकली है। पहले की बात कर रही हूँ। पहले लाइक लोगों को इंटरेस्ट हुआ करता था कि भगवान की पूजा करना, अगर बर्थडे हो तो भगवान के पास पहले जाना है। अभी लोगों को इंटरेस्ट पता है किस में है कि अगर मेरा बर्थडे है तो सबसे पहले मुझे फ्रेंड्स के साथ मनाना, सबसे पहले मुझे बाहर जाना है, सबसे पहले मुझे क्लब जाना है, सबसे पहले मुझे महंगे से रेस्टोरेंट जाना है। लेकिन वो भूल जाते हैं जिस ईश्वर ने उनसे वो चीज़ दी है उनका भी धन्यवाद करना है, राइट। लोगों की पहली थिंकिंग यही होती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन टू आई मीन, लोग अमीर तो हो जाते हैं लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता उतना। लेकिन क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से पास्ट से आए हो प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट से जाओगे फ्यूचर में, इस वजह से आप ना बहुत ग्रेटफुल हो गए हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ मिलकर कोई ना कोई काम करोगे अपने करियर में। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है फ्यूचर में कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, नहीं, बहुत बैलेंस्ड रहेगी। कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आप खुद को खुद ही गाइड करोगे, खुद का आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा आने वाले टाइम में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन द फ्यूचर। अभी क्या होता है, क्या अगर आप किसी से सिंपैथी भी लेने की कोशिश करते हो ना, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, अगर आप किसी से सिंपैथी लोगे, सामने वाला और सिंपैथी देगा, राइट। तो चीज़ें बैलेंस्ड होंगी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कि बहुत खुशियाँ होंगी आपके घर में, आपका एक नया घर होगा, आप नए घर में गृह प्रवेश करोगे। क्लियरली मुझे विजन दिख रहा है। ऑप्शन 2, आपका कोई ना कोई नया घर होगा, बहुत ही अच्छा घर है, लिटरली बहुत ही रॉयल टाइप का, बहुत ही वाइट फर्नीचर है आपके घर पे, लिटरली। ऑप्शन 2, घर बहुत खुश होगा। जब भी आप घर में अपने गृह प्रवेश करोगे ना, सुकून होगा। आप ना वैसे होगा कि ढंग से चलो, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए घर में। एक होता है ना कि अगर हम रेंट से रहते हैं तो हम कैसे भी रहते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, है ना। लेकिन जब खुद का घर होता है तो हम बहुत संभल के चीज़ें करते हैं। वैसी एनर्जी है कि बहुत संभल के आप चीज़ें करोगे। लिटरली मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिविटी होगी आपके घर पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लिटरली मुझे यहाँ पे एक मेडिटेशन रूम दिख रहा है कि आपने एक मेडिटेशन रूम रखा है, एक कॉर्नर बनाया है जहाँ पे आपने बुद्धा की एनर्जी, बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है। बहुत पॉजिटिविटी आपके घर में। ऑप्शन 2, बहुत पॉजिटिविटी। आने वाले फ्यूचर में आपका एक घर होगा, वाइट फर्नीचर, पूरा रॉयल क्लासिक, जैसे बोलते हैं ना रॉयल टाइप का घर। कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि बॉटम में देखें हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप इंडिपेंडेंट रहोगे, खुद के पैसे से खुद अपना घर खरीदोगे। ऐसा नहीं कि लाइक किसी लोन पे लेना पड़ रहा है घर, वो तो बहुत ही वो हो जाता है कि हमारा तब तो घर ही नहीं हुआ, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद का पैसा खुद जमा करके, आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं लोन पे लूँ, पहले आप पूरा जमा करोगे पैसा, उसके बाद ही कोई घर बाय करोगे, कोई प्रॉपर्टी बाय करोगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऑप्शन 2 जो भी होगे अपने दम पे होगे। आप कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम मेरे दम पे तुमने पैसे कमाए, आप बोलोगे मैंने खुद के दम पे सारी चीज़ें करी है। और ये इतना प्राउड होगा, ऑप्शन 2 इतना प्राउड होगा ना कि आप गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हो कि हाँ चलो मैंने कमाया है, तो मेरे पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो बहुत जैसे खुश वाली वाइब से, बहुत गुड न्यूज़, बहुत हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी। सो यस ऑप्शन 2 आई थिंक इतना काफ़ी है। सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, तो अगर आपने द फूल के कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं बिकॉज इस कार्ड से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। लेट्स सी, सबसे पहले हम आप लोगों के पास्ट को देख लेते हैं, आपका पास्ट कैसा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपको क्लियरिटी की कमी रही है। मुझे जो चीज़ सुनाई दे रही है वो है क्लियरिटी। क्लियर नहीं रहे हो आप, आपको लोगों ने हमेशा घुमाया ही है। कभी लोग कुछ कहते थे, कभी लोग कुछ कहते थे और आपको समझ नहीं आ पाया कि असल में लोग कहना क्या चाहते। तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको घुमाया बहुत है पास्ट में, लाइक क्लियर आपको कभी नहीं रखा।
मुझे यहाँ पे आप में से जूस दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को जैसे अपनी हेल्दी मतलब हेल्दी डाइट करनी चाहिए, हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, पास्ट से रहा है अभी तक, देन आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है अपना हेल्थ सही रखिए। हेल्थ हमेशा फर्स्ट आना चाहिए, राइट? तो हेल्थ को पहले रखिए। वी हैव द फूड, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट की ज़्यादा तो एनर्जी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से आपको अपना पास्ट उतने अच्छे से याद नहीं है, क्लियरली याद नहीं है कि ओवरऑल हुआ क्या था। लेकिन पास्ट की उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। लास्ट पास्ट का कुछ 6-7 महीने पहले की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जो मैं आपको लाइक जेन्युइन होके बता रही हूँ। ऑप्शन 3 अगर हम बात करें कि आपके पास्ट में लाइक ये 6-7 महीने की ही एनर्जी है, रिसेंट की अभी एनर्जी मिल रही है, तो रिसेंट के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ है, आपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करा। अगर आपने अपने सेविंग्स भी खर्च करे हैं ना, तो आपने कोई ऐसे ही आलतू फालतू जगह पे खर्च करे हैं, कोई ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे आपको सुकून मिल सके। आपको सुकून नहीं मिल पाया है कहीं ना कहीं। अगर हम पास्ट के बारे में और डीपली जाए तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, पास्ट में आपने गलतियाँ बहुत करी हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में उस गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, उस गलतियों को देख नहीं रहे हो कि उस गलतियों में असल में क्या गलतियाँ हैं। एक होता है ना, जहाँ पे हमने गलतियाँ करी होती है तो हम देखते हैं कि क्या हम प्रेजेंट में तो वो गलती नहीं कर रहे, आप नहीं देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों को देखना चाहिए, क्योंकि आप पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में दोहरा रहे हो। पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करा है जो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसी टाइप की चीज़ों को आपने अपने पास्ट में फील करा है, पास्ट में ऐसी टाइप की चीज़ों को देखा है जो शायद इन द सेंस सुटेबल नहीं है, यानी कि हैंडल नहीं हो पाती है ऐसी टाइप की चीज़ें, जो चीज़ें आपने झेली है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे जो यहाँ पे छेड़छाड़ दिख रही है पास्ट में आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने ये भी देखा होगा कि आपको बहुत सारे लोगों ने धुतकारा है, बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ दिया है। अगर हम पास्ट के बारे में ज़्यादा डीप ना जाए तो मैं ऊपरी ऊपरी थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ। कहीं ना कहीं पास्ट में यस आपके पास वो चीज़ था, पास्ट में आपके पास वो चीज़ था जिसके आप सक्सेस हो पाते थे, लेकिन आपने बीच में किसी चीज़ को करते करते छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाए हो अभी भी। लेट्स सी प्रेजेंट की हम एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट में ओवरऑल क्या चीज़ें हैं। हमें 2 कार्ड चाहिए थे। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऑप्शन 3 करंट में अगर आप कह रहे हो ये चीज़ कि मुझे दिक्कत है, ऐसे मैं कार्ड्स को रखना चाहूँगी। अगर आप करंट में ये कह रहे हो कि ख्वाहिश मुझे दिक्कत है कि लाइक मुझे कष्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगी क्या कष्ट हो रहा है। अब देखो बेसिकली मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है, असल में कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लाइक चीज़ें डिसबैलेंस है। बाकी आपके लाइफ में अगर आप बोल रहे हो ना पैसों की कमी है, पैसों की भी कमी नहीं है। पता है कैसे? आप क्या कर रहे हो ना, आप रेजिस्ट माइंड से देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस से निकल के देखिए। कहीं ना कहीं आप बंधे हुए नहीं हो, आपके पास अपना फ्री विल है जिससे आप हर एक चीज़ को कर सकते हो। आपके पास अपना फ्री विल है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चीज़ों को छोड़ रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आई मीन ओके ऑप्शन 3 यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप देखो इस 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में कि ये लड़की बंधी नहीं हुई है, लेकिन इसे लग रहा है कि बस ये बंधी हुई है। देखो मिरर में सामने से लग रहा है ये बंधी हुई है, लेकिन असल में ये बंधी हुई नहीं है। और इसके स्पिरिट गाइड्स चाह रहे हैं कि ये इल्यूजन में से निकले। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचो कि आपके लाइफ में करंट में बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे हो अपने सिचुएशन को। अगर आपकी लाइफ में कोई टाउ मोमेंट आया है या तो फिर टाउ मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है, देन आप देखो इस चीज़ को। बेसिकली टाउ मोमेंट में क्या होता है, हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम क्यों ये स्टेप ले रहे हैं और हम स्टेप को ले लेते हैं, है ना। तो बेसिकली इस टाउ मोमेंट में टाउ मोमेंट की बात छोड़ो, मैं कह रही हूँ हाँ, तो आप देखो कि आप कोई भी दिक्कत में नहीं हो। टाउ मोमेंट जो आया था आपकी लाइफ में वो जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप उसी चीज़ से बंधे हुए हो कि अभी भी मेरी लाइफ में वही सारी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। आंखें खोल के आप देखो,
करंट में खुशियां हैं आपके लाइफ में, लेकिन क्या हो रहा है ना कि नज़रिए से आप उस नज़रिए से नहीं देख रहे हो। आप देख रहे हो उस नज़रिए से कि सब कुछ बुरा बुरा हुआ है, अब शायद आगे भी बुरा होगा, अभी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ हर एक इंसान के घर में होती है। थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ की अगर हम बात करें तो मेरे भी घर में थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ होती है। थोड़ी मोड़ी से भयंकर ही होती है, मैं क्या बोलूँ भयंकर ही लड़ाइयाँ होती है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका लाइक आप भी परफेक्ट हो, आपकी पूरी ज़िंदगी भी परफेक्ट हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ भी परफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको बेसिकली बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस बनाइए। आपको आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही रैंडम चीज़ चैनल हो रही है, आई एम सो सॉरी अगर आपको सुन के बहुत ही लाइक अजीब सा मैसेज लगे तो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स मुझे कह रहे हैं, एक कार्टून आता था ना पहले, डोरेमोन, राइट, वो उसमें नोबिता रहता था, उसमें शिजुका रहती थी, आपको याद होगा डोरेमोन कार्टून। तो आप उसका या तो फिर एपिसोड नंबर 54 आप देखो जाके, आप उसका कोई ना कोई एपिसोड आप देखो जाके। बेसिकली या तो फिर आपने रिसेंट में नोबिता वॉच करना स्टार्ट करा है, या तो फिर अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में टेंशन बहुत है, आप लाइक डोरेमोन देखो। जब हम डोरेमोन देखते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी आती है कि हाँ लाइक हमारे पास भी कोई ना कोई गैजेट होगा जिससे हम कर लेंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपको आंसर भी मिलेगा, मजाक से हट के बता रही हूँ, आंसर आपको मिलेगा। आपको अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटी देखेगी, जो खुशियाँ ऑलरेडी करंट में आपकी लाइफ में है वो आपको दिख पाएंगी। आप हमेशा ना नेगेटिविटी को ज़्यादा तवज्जो देते हो, पॉजिटिविटी को नहीं दे पाते। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए चीज़ें एंजल्स कह रहे हैं कि आप नोबिता देखो, जो डोरेमोन का जो कार्टून है, आई एम सो सॉरी, आप कार्टून देखो, आई एम सो सॉरी मैं हंस क्यों रही हूँ क्योंकि बहुत वियर्ड चैनलिंग है, राइट। आप डोरेमोन कार्टून देखो, बिकॉज उसका जो साउंड है ना, वो साउंड मुझे सुनाई दिया एंड एंजल्स ने उसके बाद मुझे डायरेक्टली कहा कि डोरेमोन कार्टून वाला सीन। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 यहाँ पे आपको डोरेमोन देखना चाहिए। आप देखो कोई ना कोई आंसर मिलेगा, अगर एंजल्स ने बताया है तो कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप अपने लैंग्वेज में सर्च करना, सर्च करो, आप देखो, बेसिकली आपको दिखाई देगा पॉसिबिलिटी, आपको दिखाई देगा कि असल में दुख नहीं है आपके लाइफ में। नोबिता भी तो बेफिजूल में ही रोता रहता था ना डोरेमोन से कि मुझे मेरे फ्रेंड्स परेशान कर रहे हैं, मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे वो परेशान कर रहा है, डेकी सुकी शिजुका को लेके जा रहा है, राइट। बेफिजूल में लाइक कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते तो बेफिजूल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था खुद ही, है ना। वैसे ही सेम आप कर रहे हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन आप खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो। जैसे कैसे करता था डोरेमोन नोबिता को गैजेट देता था और नोबिता क्या करता था, लेके चला जाता था, अपने फ्रेंड्स को दिखाता था। फिर डोरेमोन बोलता था कि नहीं तुम इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हट के वो यूज़ करता था और फिर क्या होता था, उसको उसका साइड इफेक्ट दिखता था। तो बेसिकली आपके लाइफ में भी यही हो रहा है कि आप अपने लाइफ में ऑप्शन 3 कहीं ना कहीं बस आप जाके देखो, मैं इतना ही कहूँगी, बस आप जाके देखो, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर्स मिलेंगे। खुद ही आप प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, खुद ही नोबिता बन रहे हो, खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो। इस वजह से आपको थोड़ा सा जाके देखना चाहिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो प्रेजेंट में। लेट्स सी, अब हम फ्यूचर देख लेते हैं आप लोगों का। ऑप्शन 3 आप लोगों का फ्यूचर क्या है। We have 10 of wands then we have 2 of swords। फ्यूचर में चेंजेस है, ऑप्शन 3 फ्यूचर में चेंजेस है। चेंजेस कैसे हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर चेंज होगा आपका। लेट्स सी, हम आपके लिए एक और कार्ड ले लेते हैं। हो मैजिशियन, लक। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ये आपके फ्यूचर में चेंजेस है और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को करेक्ट कर रहा है। बॉटम में देखिए हमारे पास 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में चेंजेस है, आप खुद अपने फ्यूचर को चेंज करोगे। कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में जो आप गलती कर रहे हो उसी गलती की वजह से कहीं ना कहीं कार्ड्स आए हैं ऐसे फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं आप, मैंने जो कहा है आप उसको करो, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो अगर हम बात करें फ्यूचर के रिलेटेड कि फ्यूचर में क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में साइकिल अपना नहीं दोहराओगे। जैसे आपका पैटर्न रहा है आप उस पैटर्न को नहीं दोहराओगे। आने वाले फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप जैसे ना अभी क्या करते हो, बर्डन लेके चलते हो कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, ऐसा बर्डन। लेकिन इन द फ्यूचर आप उस बर्डन को छोड़ दोगे। फाइनली आप ना जैसे क्लिक होगा आपको,
आने वाले, अगर मैं चैनल करूँ कितने दिनों में एंजल्स, आने वाले 12 से 18 दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्लिक होंगे, जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलती कर रहा था। अगर आपको उससे जल्दी करना है, अपनी गलती को जल्दी पहचानना है कि आप करंट में कहाँ गलती कर रहे हो, तो आपको मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप जाके जो मैंने बोला है आप उस चीज़ को करो, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि लिटरली आप कहाँ पे गलती कर रहे हो एंड कैसे गलती आपसे हो रही है। आने वाली फ्यूचर में, अगर हम फ्यूचर की और डीपली बात करें, तो आने वाली फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप जैसे ना चीज़ों को अच्छा बनाओगे, जैसे खुद से चीज़ों को अच्छा बनाओगे, क्योंकि क्या होगा, एकदम से आपको वो चीज़ क्लिक होगी, एकदम से चेंजेस आने लगेंगे, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करोगे क्योंकि वो चीज़ अच्छा होगा आपके लिए। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, उस मैजिक को, उस डिवाइन मैजिक को एक्सेप्ट करोगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत सारी दिख रही है, कहीं ना कहीं चेंजेस आप अपने लाइफ में ला पाओगे। डेफिनेटली अपने लाइफ में जो आपने गवाया है उसे आप वापस दे पा पाओगे। इन द सेंस, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं रहे हैं या फिर आपकी गलतियों की वजह से हमेशा आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए हैं, देन आने वाले टाइम में आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे एंड आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट, ऑप्शन 3 आपके लिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रेजिस्ट बहुत आप करते हो, ऑप्शन 3 बहुत रेजिस्ट करते हो, बहुत रुकते हो करते से। अगर आप कोई रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, आप बहुत रुकोगे कि नहीं नहीं करना है, कैसे करूँ, नहीं यार, ये करते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, अलाइनमेंट में जो जब हो रहा है उसको साथ ही साथ करते जाना। रिसेंट में ऑप्शन 3 कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी, लाइक ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर उतनी, क्योंकि अभी रिसेंट में अभी कुछ इन 1 हफ्तों में मेरे लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, लाइक टाउन मोमेंट चल रहा था मेरा। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस करा। अभी मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ बताऊँ, क्योंकि होता है ना, कंडीशन नहीं है आपकी, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए हो कि आप वापस उस चीज़ को बता सको, है ना, बताते हुए भी चीज़ें फील होती तो वापस से बता सको। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मैं इस चीज़ से रिकवर होंगी, हील होंगी, तब मैं लिटरली आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एंड वो चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई है मुझे कि कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा होगा मेरी रीडिंग नहीं आई थी कल, इसी वजह से नहीं आई थी बिकॉज इतना ज़्यादा तांडव, इतना ज़्यादा चाय ये वो हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था, और मुझे फुल मून पे रिचुअल फॉलो करना ही पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इतना भयंकर टाइम मोमेंट चला है ना कि उलट पुलट सा, जो मैं थी नहीं वो मैं बन गई, जैसा था नहीं चीज़ वैसा हो गया। बहुत कुछ हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको, कभी बताऊँगी आपको जब मैं इस चीज़ से रिकवर हो जाऊँगी तब। तो बेसिकली उसमें मेरी ही गलती थी, क्योंकि लाइक ज़्यादा एफर्ट्स सही नहीं होते हैं ना, तो मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही थी चीज़ों में, और ऐसी चीज़ों में जिसका लाइक बोलते हैं ना महत्व नहीं है, कोई काम ही नहीं है उस चीज़ का, आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, आप उस चीज़ में अपना एफर्ट डाल रहे हो। तो वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ कि जो चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी, जो लाइफ पर्पस मेरे लिए नहीं था, उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रही थी, और इसी वजह से मेरी लाइफ में भयंकर मोमेंट आ गया एंड भयंकर चीज़ें हो गई। और उसके बाद से अभी मैं बहुत शांत हूँ, बहुत काम एनर्जी है, बहुत पेशेंस है, बहुत सब कुछ, लाइक बहुत बोलते हैं ना अलाइनमेंट में हूँ अभी मैं। पहले क्या हो रहा था, मैं फ्लो के साथ नहीं जा पा रही थी, बहुत डिस्कम्फर्ट हो जा रहा था मेरी लाइफ में, बहुत अनकंफर्टेबल हो जा रही थी मैं कोई भी चेंज को लेकर के। लेकिन अब मैं फ्लो में हूँ, जो चेंज आ रहा है, जब हो रहा है, जब जिस रास्ते पे मुझे मोड़ा जा रहा है मैं मुड़ जा रही हूँ। मैं रेजिस्ट नहीं करी कि ये रास्ता मेरा नहीं है या फिर ये रास्ता मेरा जाना पहचाना नहीं है। तो आपको मैं सिंपली इस चीज़ से यही बता रही थी कि आप फ्लो में आओ, फ्यूचर में आप फ्लो में आओगे, और आपको करंट में भी अलाइनमेंट पे रहना चाहिए। जब जो हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 यहाँ पे अलाइनमेंट पे रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ईश्वर जो आपसे करवा रहा है आप कर लो, बिकॉज अगर आपसे ईश्वर कह रहा है कि इस टाइम पे तुम्हें मेडिटेशन करना है तो आप कर लो। जब ईश्वर आपको कह रहा है कि आपको इस टाइम पे चीज़ों को छोड़ देना है, एकदम सरेंडर कर देना है, तब आप सरेंडर कर दो। क्योंकि जब ईश्वर यानी कि जब यूनिवर्स करवाता है उस चीज़ को सरेंडर, तो अब एक दो साइड होता है यूनिवर्स का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव साइड से नहीं मानोगे, अगर आपको बहुत अच्छे से बोला जा रहा है टेरो रीडिंग्स में, या फिर अगर आपको बहुत अच्छे से हर एक जगह से सुनने को मिल रहा है कि आप इस चीज़ को करो, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करो, अगर आप नहीं करोगे देन यूनिवर्स फिर अपना नेगेटिव साइड से करवाएगा आपको, क्योंकि उसे तो करवाना है ना। तो वो आपको नेगेटिव साइड से करवाएगा, जहाँ पे आपको टाइम मोमेंट के साथ वो चीज़ होगी, फिर आपको करना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई चीज़ बताई जा रही है बार बार, तो आप उस चीज़ को करो, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है,
अलाइनमेंट पे रहना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप उस चीज़ को करो। एंड कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि जब भी आप इल्यूजन में से निकलोगे, जिस इल्यूजन में आप अभी हो, जिस इल्यूजन में आपको लगता है कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे एंड कुछ भी नहीं हो पाया, तो उस इल्यूजन से जब भी आप निकलोगे देन आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, है ना। लास्टली मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आप एक बार जाके डोरेमोन ज़रूर देखना। लिटरली बहुत अच्छा कार्टून है, बहुत अच्छा लगता है देख के। लाइक मेरा तो डेली का काम है, जब भी खाना खाती हूँ ना, खाना खाते खाते सामने देखती रहूँगी। तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा है। लाइक हमारी गलतियों के भी बारे में पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। शायद हम ज़्यादा तवज्जो देके तो गलती नहीं कर रहे लोगों को, क्योंकि नोबिता क्या करता है, हमेशा फ्रेंड्स सिजुका में लगा रहता है। इस वजह से हर बार आपने देखा होगा इस कार्टून में, हर बार इस वजह से उसे प्रॉब्लम होती है, हर बार वो इसी वजह से रोता है, राइट। ये तो जैसे कार्टून के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मैं आपको बस यही बताना चाहती थी फ्यूचर के बारे में। और भी चीज़ें होंगी फ्यूचर में जो मैं और आगे रीडिंग्स अगर यूनिवर्स ने बोला तो मैं करूँगी फ्यूचर के रिलेटेड। सो आई होप ऑप्शन 3 यही थे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।